तो फाइनली काफी वेट करने के बाद BTTS सीजन 5 की एपिसोड 60 को रिलीज कर दिया गया है। पिछले एपिसोड में जियान अपने टीचर की याद में गुस्सा होकर पूरे यूलन सेक्ट में हाहाकार मचा दिया था। नालन यानरान को मार मार के बिल्ली बना दिया था, जिसके बाद मिस्टिक क्लाउड सेक्ट को डिसबैंड करवा दिया था। चलो अब एपिसोड 60 की बात करते हैं। पहले सीन में हम शाओ फैमिली मेंशन को देखते हैं और वहाँ पे जियान हॉल में बैठा हुआ होता है। वो सोल हॉल के बारे में सोच रहा होता है कि सोल हॉल, तुमने मेरे फादर और मेरे टीचर के साथ क्या किया। एक दिन ये अकाउंट में तुम लोगों के साथ जरूर सेटल करने वाला हूँ। तभी एक सबॉर्डिनेट आती है और कहती है, यंग मास्टर, आपके दोनों भाई आपसे मिलने के लिए आए हैं। फिर हम शाओडिंग और शाओली दोनों को एंटर करते हुए देखते हैं। शाओडिंग जियान से कहता है कि तुम फाइनली अब बाहर निकलने के लिए तैयार हो। जियान की कंडीशन नोटिस करने के बाद कहता है कि तुमने इतनी जल्दी रिकवर भी कर लिया। तो जियान बताता है कि इस बार काफी ज्यादा सीरियस इंजरीज हुई थी। बाहर से तो सब कुछ रिकवर हो चुका है, लेकिन सारी की सारी इंजरीज को हील करना इतना ईजी नहीं है। तो शाओली कहता है, कोई बात नहीं, आराम से हील होने दो, जब तक कोई इंजरीज बचे ना तब तक सब ठीक है। वो सर्वेंट को बाहर जाने के लिए बोल देते हैं और जियान से कहते हैं कि तुम शाओ फैमिली के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर हो, तुम्हारे साथ कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो सकता। तो जियान नॉड करके एक चेयर पे बैठ जाता है और पूछता है, अरे हाँ, मिस्टिक क्लाउड सेक्ट का क्या हुआ। जिसपे शाओडिंग आंसर करता है कि मोस्ट ऑफ द मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के मेंबर ऑलरेडी जा चुके हैं। और आगे वो गुस्से में कहता है कि वो इस बार काफी ज्यादा आसानी से छूट गए। तो शाओली कहता है कि यूनशेन तो ऑलरेडी मर चुका है, अगर बाकी के मिस्टिक क्लाउड सेक्ट मेंबर को हम मारेंगे तो हमारे शाओ फैमिली की जामा एम्पायर में थू थू हो जाएगी। तो शाओडिंग अपना सर खुजाते हुए कहता है, सही कह रहे हो बड़े भाई, लगता है ब्लैक कॉर्नर रीजन में रह रहे कि मेरी थिंकिंग भी ब्लैक हो गई है। दूसरी तरफ जियान थोड़ा सा ख्यालों में खो जाता है। वो कहता है, सेकंड ब्रदर का लाइफ डिवावरिंग पॉइजन काफी ज्यादा डेंजरस है। फिर वो टीचर याओ लाओ के दिए हुए उस पिल फॉर्मूले के बारे में सोचता है, जिससे ये लाइफ डिवावरिंग पॉइजन आराम से रिमूव हो सकता है। फिर हाइवोदोंग एंट्री लेते हैं और कहते हैं, अरे तुमने तो इतनी जल्दी रिकवर भी कर लिया, मुझे लगा कि तुम 1 महीने से ज्यादा लोगे। अब पिछली फाइट की वजह से जियान दो हुआंग के पास पहुंच गया था। तो हाइवोदोंग उसकी ब्रेथ को फील करके कहते हैं, तुम्हारी ब्रेथ तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। तो जियान बताता है कि पिछली फाइट काफी ज्यादा इंटेंस थी, जिसकी वजह से मैं करंट रियल्म के पीक पे पहुंच चुका हूँ। जियान कहता है कि अगर लक सही रहा तो बहुत जल्दी मैं दो हुआंग में ब्रेक थ्रू कर लूंगा। ये सुन के हाइवोदोंग कहते हैं कि हाँ, पिछली फाइट तो काफी ज्यादा डेंजरस थी, लेकिन इससे तुम्हारा पोटेंशियल स्टिमुलेट हो चुका है। वो कहते हैं कि जैसे ही तुम्हारी इंजरीज पूरी तरीके से हील होती हैं, एक अच्छा सा रिट्रीट लो जिससे तुम दो हुआंग में एंटर कर सको। फिर हाइवोदोंग को कुछ याद आता है और वो कहते हैं कि हाँ, किसी ने मुझे बताया कि कोई गड़बड़ चल रही है, क्या हुआ। तो जियान कहता है कि क्या मिस्टर हाई ने सोल हॉल के बारे में सुना है। हाइवोदोंग कहते हैं, सोल हॉल, अच्छा, तो जिससे फाइट हुई थी वो उस पावर से बिलोंग करता है। हाइवोदोंग बताते हैं कि मुझे अभी तक सोल हॉल के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैंने याफे से इसके बारे में पता लगाने को बोला है। मुझे अभी तक बस ये पता है कि ये पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सोल हॉल के पीछे काफी ज्यादा मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं। इनके एक्शन से लगता है कि ये पावरफुल सोल बॉडीज को हंट करते हैं। जियान कहता है कि इन लोगों ने मेरे फादर और मेरे टीचर को कैप्चर कर लिया है और ये मेरी शाओ फैमिली में भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड लगते हैं। जियान कहता है कि हो सकता है फ्यूचर में यहाँ काफी पावरफुल लोग दिखाई दें, जिसपे हाइवोदोंग कहते हैं, अगर ऐसा है तो हमें बहुत जल्दी अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना होगा। हॉल ऑफ सोल से फाइट करने के लिए हमें एक बहुत ही पावरफुल फोर्स चाहिए होगी। तो शाओली कहता है कि पूरे डोची कॉन्टिनेंट में हॉल ऑफ सोल सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्सेस में से एक लगती है। तो शाओडिंग कहता है कि इस हिसाब से तो हमें हॉल ऑफ सोल से फाइट करने में काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ बिल्कुल बॉटम में है। ये सुन के हाइवोदोंग कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, अब शाओ फैमिली की रिपुटेशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर तुम लोग हाथ फैलाओ तो काउंटलेस पावरफुल लोग तुम्हारे फैक्शन में ऐड होने के लिए तैयार हो जाएंगे। जियान कहता है कि एक फैक्शन को क्रिएट करना मेरा ओरिजिनल गोल नहीं है। जिसपे उनके भाई कहते हैं कि थर्ड ब्रदर, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी संभालने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी कल्टिवेशन पे फोकस करो, बाकी का हम सब संभाल लेंगे। तो जियान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो जैसे ही मेरी इंजरीज पूरी तरीके से हील हो जाती है, मिस्टर हाई, आप जामा एम्पायर की सारी मेजर फैमिलीज को एक मीटिंग के लिए बुलाओ। फिर सीन चेंज होता है और हम सैंड एम्परर की ग्रैंड डॉटर की आवाज सुनते हैं। वो कहती है कि अब जामा एम्पायर में मिस्टिक क्लाउड सेक्ट का कोई नामो निशान नहीं है। मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के सारे मेंबर्स उसे छोड़ के जा चुके हैं। तो सैंड एम्परर कहते हैं कि जामा एम्पायर में एक टाइगर अभी गया है, तो उससे भी ज्यादा पावरफुल एक लॉयन ने एंट्री भी मारी है। अब पता नहीं जामा एम्पायर के लिए कर्स है या फिर ब्लेसिंग, और अब हमारी रॉयल फैमिली का क्या होगा। जिसपे उसकी ग्रैंड डॉटर कहती है कि यही मेरा प्लान है, हम अकेले यूनलन सेक्ट से कभी फाइट नहीं कर सकते थे। तो वो कहती है कि एक बड़ा इशू ये भी है कि यूनशेन ने जियान को नहीं मार पाया। अब हो सकता है जियान हमारी रॉयल फैमिली की वेल्थ को हड़पने के लिए हमारे ऊपर हमला कर दे। तो सैंड एम्परर कहते हैं कि हमें पता है कि यूनशेन काफी बड़ी एम्बिशंस रखता था, लेकिन मैंने सुना है कि जियान जामा एम्पायर में एक पावर को फॉर्म करने जा रहा है। मुझे तो जियान के एक्शन यूलन सेक्ट की तरह ही लग रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है। तो उसकी ग्रैंड डॉटर अपना सिर हिलाते हुए कहती है कि ऐसी बात नहीं है, जियान पहले से ही काफी ज्यादा पावरफुल है, वो अभी से ही डाओजोंग से फाइट कर सकता है, और तो और उसके साथ क्वीन मेडुसा भी है। अगर हमने उसके खिलाफ बिल्कुल भी हॉस्टिलिटी दिखाई तो वो हम पे हमला करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा, और अगर ऐसा हुआ तो यूलन सेक्ट का एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो सैंड एम्परर कहते हैं कि हम जियान की पावर की अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होते हुए भी नहीं देख सकते हैं। तो उसकी ग्रैंड डॉटर कहती
है कि इस फाइट के बाद जियान के मेंटल स्टेट में काफी ज्यादा चेंज आया है। और दूसरी बात यह है कि वो युनशेन की तरह इतना ज्यादा रूथलेस भी नहीं है। तो इस बात पे सैंड एम्परर भी एग्री करते हैं। वो कहते हैं कि जियान के पास मिस्टी क्लाउड सेक्ट को पूरा खत्म करने की ताकत थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस बात से ये तो क्लियर हो ही जाता है कि वो युनशेन से डिफरेंट है। इस पे उसकी ग्रैंड डॉटर कहती है क्योंकि अब जियान जामा एम्पायर का एक मजबूत हिस्सा बन चुका है, इसे कोई अब शेक नहीं कर सकता, तो हमारा उसके अगेंस्ट जाने से अच्छा उसके साथ खड़ा होना होगा। तो सैंड एम्परर कहते हैं कि तुम कहना चाहती हो कि हमें जियान को रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी पावर को इंक्रीज करने में हेल्प करनी चाहिए। तो उसकी ग्रैंड डॉटर कहती है इसके अलावा मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा। तो काफी सोचने के बाद सैंड एम्परर कहते हैं कि तुम सही कह रही हो, मिस्टी क्लाउड सेक्ट की तबाही की वजह से हमारे जामा एम्पायर की पूरी डोची कॉन्टिनेंट में काफी ज्यादा पावर कम हो गई है। मुझे भी यही लगता है कि जियान की हेल्प करना ही हमारी बेस्ट चॉइस है। सैंड एम्परर आगे कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जियान अगला युनशेन न बने। अगर ऐसा होता है तो भले ही दोनों साइड को नुकसान झेलना पड़े, लेकिन मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। फिर वो अपनी ग्रैंड डॉटर को घूरते हुए कहते हैं कि तुम जियान में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही हो, क्या बात है, तुम उसे लाइक वाइक तो नहीं करने लगी हो? तो वो ब्लश करती हुई कहती है आप कैसी बात कर रहे हो ग्रैंडफादर। फिर सैंड एम्परर जाते हुए कहते हैं कि हमारे रॉयल फैमिली की इंटेंशंस को क्लियर करने के लिए शाओ फैमिली और रॉयल फैमिली के बीच में एक मीटिंग होल्ड की जाए, इसका इंतजाम तुम करो। और आखिर में एक लंबी सांस भरते हैं और कहते हैं कि इस वक्त जामा एम्पायर को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है और उससे अच्छी चॉइस और कोई नहीं है। ये सुन के उनकी ग्रैंड डॉटर कहती है कि ग्रैंडपा चिंता मत करो, ये पूरा बंदोबस्त कर दिया जाएगा। और जाते जाते सैंड एम्परर को एक सीरियस टॉपिक के बारे में याद आता है। वो कहते हैं कि चूयन एम्पायर के पॉइजन सेक्ट के बारे में एक अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो। मैंने सुना है पिछले कुछ सालों में ये काफी ज्यादा मिस्टीरियसली डेवलप होता जा रहा है। मुझे लगता है कि ये जामा एम्पायर का फ्यूचर में एक बड़ा एनिमी होने वाला है। जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी उतनी जल्दी हम इस चीज के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। तो उनकी ग्रैंड डॉटर कहती है कि ग्रैंडपा चिंता मत करो, मैंने पहले ही स्पाइस को इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज दिया है। और वो काफी सीरियस होकर बताती है कि मुझे सिर्फ एक नाम पता चला है जो कि है पॉइजन गर्ल। और इसी के साथ हमारा पार्ट 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो भाई एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है कमेंट में बताओ। अगर कोई सजेशन है उन्हें भी लिखना। तो चलो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जहाँ पे इस एपिसोड को हम फिनिश करेंगे। और भाई अगर सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो सब्सक्राइब करो, इस फैमिली का पार्ट बनो।